यह वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। विधि विवरण ग्रंथ के 17वें अध्याय में ईश्वर ने न्याय और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। यह अध्याय न्यायिक प्रक्रिया, ईश्वर की आराधना में पवित्रता बनाए रखने और राजा के कर्तव्यों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। ये हमें सिखाता है कि एक राष्ट्र की सफलता का आधार न्याय, ईमानदारी और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है। अध्याय 17 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. न्याय और निष्पक्षता। ईश्वर ने स्पष्ट किया कि न्याय में पक्षपात या अनुचित लाभ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को केवल 2 या 3 गवाहों की गवाही पर दोषी ठहराया जाना चाहिए। 2. मूर्ति पूजा के खिलाफ कड़ा रोक। ईश्वर ने मूर्ति पूजा के प्रति सख्त चेतावनी दी और कहा कि जो कोई भी ईश्वर के अलावा अन्य देवताओं की पूजा करता है, उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाए। 3. उच्च न्यायालय का प्रावधान। यदि कोई मामला स्थानीय स्तर पर हल नहीं हो पाता, तो उसे उच्च न्यायालय या याजकों और न्यायाधीशों के पास ले जाया जाना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि विवादों को सुलझाने के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। 4. राजा के नियम। इस अध्याय में राजा के कर्तव्यों और आचरण के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। राजा को ईश्वर के कानून का अध्ययन करना चाहिए और उसी के अनुसार शासन करना चाहिए। राजा को घोड़े, धन या पत्नियों की अधिकता से बचना चाहिए ताकि उसका हृदय ईश्वर से न भटके। उसे विनम्र रहना चाहिए और अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. न्याय और सत्य का महत्व। यह अध्याय हमें सिखाता है कि न्याय और सत्य हर समाज की नींव है। हमें अपने जीवन और समुदाय में निष्पक्षता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। 2. नेतृत्व में विनम्रता। राजा के लिए दिए गए नियम हमें ये सिखाते हैं कि नेतृत्व एक जिम्मेदारी है, न कि विशेषाधिकार। जो लोग नेतृत्व में हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन ईश्वर के निर्देशों के अनुसार करना चाहिए। 3. ईश्वर पर केंद्रित जीवन। मूर्ति पूजा के खिलाफ चेतावनी हमें ये याद दिलाती है कि हमें केवल ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की आत्मिक भटकाव से बचना चाहिए। 4. व्यक्तिगत अनुशासन। राजा को ईश्वर की व्यवस्था का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया था। ये हमें प्रेरित करता है कि हम भी नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करें और अपने जीवन को ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार ढालें। 5. समाज में सामूहिक उत्तरदायित्व। यह अध्याय न्याय, नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करता है। हमें अपने समाज को न्यायपूर्ण और ईश्वर पर केंद्रित बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आज का अनुप्रयोग। अपने जीवन में सत्य और न्याय को प्राथमिकता दें। अपने परिवार और समुदाय में निष्पक्षता और ईमानदारी को बढ़ावा दें। अपने नेतृत्व के क्षेत्र में विनम्रता और कर्तव्यपरायणता का पालन करें। नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करें और अपने जीवन में इसे लागू करें। ईश्वर की आराधना में पवित्रता बनाए रखें और किसी भी प्रकार की आत्मिक भटकाव से बचें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हमारा उद्देश्य है कि बाइबल के प्रत्येक अध्याय को गहराई से समझा जाए और इसे हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जाए। हर दिन एक अध्याय मिशन के माध्यम से हम आपको ईश्वर के वचनों को समझने और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और अपने जीवन को ईश्वर के आशीर्वादों से भरें।